एक चुड़ैल जो परवीन के दादा के साथ रोज संभोग किया करती थी। सुनते रहिए डरावनी कहानियाँ और 313 के साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? आशा है कि ठीक होंगे। मेरे दोस्त यानी परवीन के दादाजी बताते हैं दादाजी के साथ घटी ये घटना है। ये कहानी उस समय की है जब पूरे गांव के लोग खेती किया करते थे और ज़्यादातर लोग खेती पर ही डिपेंड रहा करते थे। लेकिन उनको खेतों में पानी डालने के लिए कोई साधन नहीं था। गवर्नमेंट की नहर थी लेकिन उसमें पानी कभी कभी नहीं आया करती थी। तो परवीन के दादाजी ने एक इंजन खरीद के लेके आए थे, पंपी सेट, जो खेत सींचने में उनकी मदद करता था। लेकिन बात ये थी कि जो इंजन वो लेके आए थे वो गांव में ना किसी के पास था, ना गांव के बगल वाले गांव में किसी के पास था। और वो काफ़ी बड़ा इंजन था जिससे सभी गांव वालों का भला हुआ करता था। वो इंजन लाके अपने खेतों में सेट कर रखा था और उसी से सबकी सिंचाई किया करते थे। लेकिन दिक्कत एक इस बात की थी कि उसे रात में रखाना भी पड़ता था। रखाना इसलिए पड़ता था कि ताकि चोर कोई चुराने ले जाए। तो परवीन के दादाजी हर रात वहीं पे सोया करते थे उस इंजन के लिए, और साथ में खेत भी रखाया करते थे। अब उनका डेली का रूटीन बन गया था, वो खेतों में ही सोया करते थे। शाम को 5 बजे और 6 बजे के बीच में खाना खा के घर से आ जाते थे और रात में वहीं सोते थे। अब ऐसे लगभग 2-3 महीने का दिन निकल गया था। लेकिन अब धीरे धीरे परवीन के दादाजी की तबीयत थोड़ा बिगड़ने लगी थी। दिक्कत ये थी कि अब धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कमज़ोरी उनको चारों तरफ से घेर रखी हो। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि उसके दादा बताते हैं कि उसके साथ जैसे कुछ गलत होता जा रहा हो। उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे। उनका कहना ये था, जब वो खाना खा के शाम को सोते थे तो अपनी वो धोती और कुर्ता पहना करते थे। तो धोती कुर्ता पहन कर ही सोया करते थे। लेकिन जब वो सो के उठते थे तो उनकी धोती निकली हुई रहती थी, यानी जैसे लगता था कि किसी ने उनकी धोती खोल दी हो। ऐसे उनके साथ लगभग अब 1-2 महीने से हो रहा था। लेकिन वो इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनको लगता था कि शायद मेरी धोती सोते वक्त इधर उधर करवटें बदलने में खुल जाती है, तो इस बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनके साथ ऐसा रोज़ होने लगा था और उनके प्राइवेट पार्ट में भी अब कुछ महसूस होने लगा था। अब वो बहुत चिंतित हो गए थे इस बात को लेके, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। तो उन्होंने ये धोती खुल जाती है इसका राज जानने के लिए वो आज रात को में देखते हैं कि धोती मेरी कैसे खुलती है। उन्होंने प्लान बनाया कि आज हम रात में नहीं सोएंगे और देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। वो अपनी अपनी खाट पर सोए ही थे। अब लगभग 12 बजे से ज़्यादा का समय हो गया था। वो बिना कुछ किए एक जैसे ही सोए थे और अपने साथ दोस्तों वो एक लाठी भी लेके रहा करते थे जो अपनी खाट से सटा के ही सोया करते थे। तो उन्होंने देखा, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई आ रहा है, कोई औरत आ रही है। उसके उसके पाँव के घुंघरूओं की आवाज़ सुन के उन्होंने जब अपने सामने देखा पैर की साइड में, तो एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत उनकी तरफ ही आ रही थी खेतों के बीच से, और दादाजी उन्हीं को देख रहे थे। वो औरत दादाजी के खाट के से थोड़ी दूर पे आके रुक गई और दादाजी को ही देख रही थी। दादाजी भी हमारे थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के उस औरत को देख रहे थे कि आखिर है ये कौन और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। वो औरत लगभग 5 मिनट तक वहीं पे खड़ी होकर दादाजी को देखती रही। फिर धीरे धीरे वो मेरे दादा के पास आई। अब धीरे धीरे आके दबे पाँव से आके वो मेरे दादा के खाट के पास खड़ी हो गई। खाट बोले तो दोस्तों खटिया जो गांव में होती है जिस पे सोया जाता है। फिर मेरे दादाजी ने आंखें बंद की। वो चुड़ैल मेरे दादाजी को थोड़ी देर देखती रही, फिर धीरे धीरे वो मेरे दादाजी के पाँव दबाने लगी। पाँव दबाने से दोस्तों दादाजी को नींद अच्छी आ जाती थी, तो वो मेरे दादाजी की पाँव दबा रही थी। धीरे धीरे पाँव दबाते दबाते मेरे दादाजी के धोती में भी हाथ डालने लगी। अब मेरे दादाजी को पूरा पक्का पता हो गया था कि यही वो डायन है जो मेरी रात को रोज धोती खोलती है। वो धीरे धीरे पाँव दबाते दबाते दादाजी की
अब उनकी धोती में हाथ डाल के उनकी धोती को खोलने लगी थी। जैसे ही उस चुड़ैल ने मेरे दादाजी की धोती खींची, झट से उठ के उसे गरियाने लगे और एक लात मारी। वो चुड़ैल जाके खाट के थोड़ी दूर जाके गिरी और वहां से उठ के सटपट से भाग के दूर खड़ी हुई और मेरे दादाजी ने लाठी हाथों में उठाते हुए गरियाने लगे, भाग जा ससुरी, तू ही है जो रात को हमारी धोती खोलती है। तभी तो मुझे लगा कि मेरी धोती कैसे खुल जाती है, तो तू ही है ना वो, आ मैं तुमको बताता हूँ आ। इतना कहते ही वो चुड़ैल कुछ देर वहीं पे खड़ी रही और मेरे दादाजी को देखती रही। मेरे दादाजी भी लाठी लिए खाट पे बैठे रहे और उसे सारी रात उसे गरियाते रहे। चुड़ैल लगभग 1 घंटे से वहीं खड़ी होकर दादाजी को देख रही थी। उसे लगा कि आज दादाजी नहीं सोएंगे, तो वो वापस चली गई। लेकिन उस दिन से मेरे दादाजी अब वहाँ पे नहीं सोते। मैंने घर पे आके सभी लोगों को ये बातें बताई और मेरे दादाजी धीरे धीरे फिर से सुनते रहिए और 313 के साथ डरावनी कहानियाँ।